और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को केकड़ी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। लोक अदालत में पति पत्नी के मध्य 14 साल पुरानी विवाद का निस्तारण, साथ में जीने मरने की कस्में खाकर तथा एक दूसरे का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर हुआ, तो वहीं दूसरी ओर पति और पत्नी के मध्य विवाद के चलते 2 साल से अलग रह रहे पति पत्नी ने दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करने की शपथ लेते हुए एक दूसरे को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर जीवन की सफर की नई शुरुआत करने की। इस प्रकार से दो परिवारों के मिलन से एक और जहां लोक अदालत की भावना सार्थक होती दिखाई दी, वहीं पारिवारिक मामलों के निस्तारण से पक्षकारों सहित अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा एडीजे कुंतल जैन व एडीजे अंबिका सोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने दोनों ही परिवारों के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में दोनों पक्षकारों से समझाइश करते हुए कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा विवादों का अंतिम निस्तारण होता है, जिससे परिवार में सौहार्दता की वृद्धि होती है, जो कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है। पक्षकारों की ओर से इस संबंध में एडवोकेट चेतन दाबाई, डॉक्टर मनोज आहूजा, सीताराम कुमावत व कन्हैया लाल द्वारा राजीनामा करवाने में सार्थक भूमिका अदा की गई। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा कुंतल जैन ने बताया कि आज हुई लोक अदालत में कुल 488 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 6 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि के मामलों का निस्तारण भी शामिल है। उन्होंने बताया कि केकड़ी की अदालत में विचाराधीन मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से 5 बेंचों का गठन किया गया। प्रथम बेंच में 28 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। इस बेंच में अध्यक्षता पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली तथा भिणाई उपखंड अधिकारी संजू मीणा मौजूद रहे। द्वितीय बेंच की अध्यक्षता एडीजे कुंतल जैन द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में एडवोकेट मुकेश गढ़वाल मौजूद रहे। इस बेंच में कुल 49 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें 39 मामलों में मोटर दुर्घटना से संबंधित थे, जिनमें 2 करोड़ 21 लाख 30,800 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं तीसरे बेंच की अध्यक्षता एडीजे अंबिका सोनी द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में अधिवक्ता नवल किशोर पारिक मौजूद रहे। इस बेंच में कुल 42 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें मोटर दुर्घटना के 18 प्रकरणों में 1 करोड़ 47 लाख 36,250 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इसके अतिरिक्त 19 वैवाहिक मामलों का निस्तारण भी किया गया तथा 5 दीवानी मामलों का भी निस्तारण हुआ। बेंच संख्या 4 की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत द्वारा की गई एवं सदस्य के रूप में अधिवक्ता बेरू सिंह राठौड़ मौजूद रहे। इस बेंच में कुल 276 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिनमें 2 करोड़ 42 लाख 53,181 रुपये के अवार्ड राशि पारित हुई। बेंच संख्या 5 की अध्यक्षता सिविल न्यायाधीश मर्यादा शर्मा द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में अधिवक्ता विष्णु कंवर मौजूद रही। इस बेंच में 68 प्रकरणों में 2,15,529 रुपये की राशि के विवादों के अतिरिक्त बैंक से संबंधित प्री लिटिगेशन के 25 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें 12,16,000 रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। अदालत की कार्रवाई में बार अध्यक्ष चेतन दाबाई, बद्री विशाल दादीच, अधिवक्ता हेमंत जैन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, नवल किशोर पारिक, डॉक्टर मनोज आहूजा, अजय पारिक, लोकेश शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, नितिन जोशी, अनुराग पांडे, सूर्यकांत दादीच, बेरू सिंह राठौड़ आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौतम चावला, निजी सचिव राजेंद्र निर्वाण, रीडर मधु पांडे, हफीज खान, अर्जुन लाल, प्रहलाद, ओम प्रकाश लोट, रामोतान ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उचित प्रचार प्रसार व व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। माधवी महिला सेवा समिति केकड़ी द्वारा शनिवार को देवगांव गेट स्थित बालाजी बगीची में फाग महोत्सव का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। फाग महोत्सव के प्रारंभ में विधिवत पूजन अर्चना की गई। उसके पश्चात उपस्थित महिलाओं द्वारा होलिया में उड़े रे गुलाल, फूलों संग होली खेले बिहारी, श्याम थाने रिझायो पुष्पों संग होली आई, अरे मस्ती छाई सहित अनेक रसिया गीतों का गायन हारमोनियम, चंग व डपली की थाप पर किया। इस मौके पर पुष्पों से होली खेली गई व श्रृंगार झांकी सजाई गई तथा प्रसादी का वितरण किया गया। माधवी महिला सेवा समिति की अध्यक्ष कौशल्या गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मधु अग्रवाल, संतोष गुप्ता, प्रभा गर्ग, रीटा चौकड़ीवाल, बीना अग्रवाल, अलका चौकड़ीवाल, चंद्रकांता गर्ग, रेखा गर्ग, पिंकी बाहेती, पूजा गर्ग, इंदिरा नुवाल, कुसुम राठी, कला गोयल व अन्य महिलाएं मौजूद रही।
राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत ने राजस्थान कबड्डी चयन समिति के सचिव नरेंद्र समरवाल व अध्यक्ष गुलाब सिंह की अनुशंसा पर केकड़ी निवासी किशन लाल जाट को राजस्थान कबड्डी संघ में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए रेफरी बोर्ड सदस्य पद पर नियुक्त किया है। केकड़ी निवासी शारीरिक शिक्षक किशन लाल ने पूर्व में स्कूल गेम्स फेडरेशन में फील्ड ऑफिसर पद पर रहते हुए कई स्कूली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को संपन्न करवाने में अपनी महती भूमिका का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। अपने प्रशिक्षण का लोहा मनवाते हुए राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता स्कूली में रजत पदक प्राप्त कर राजस्थान की 14 वर्षीय बालक टीम ने देश में राज्य का गौरव बढ़ाया है। केकड़ी के उगान खेड़ा निवासी किशन लाल वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाडलिया में शारीरिक शिक्षक है। रेफरी बोर्ड सदस्य पद पर किशन लाल जाट के चयन होने पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया, केकड़ी क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, कोषाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, मनीष शर्मा, स्पोर्ट्स क्लब के सचिव कमलेश अहीर, उपाध्यक्ष गिरधर सिंह राठौड़, मिलेनियम क्लब के महेश शर्मा, सुरेश आचार्य, महेश शर्मा, हेमराज मेघवंशी, रामेश्वर बागड़ी, द्वारका प्रसाद, शिवराज जेतवाल, नीरज जैन, सांवरलाल, हनुमान टेलर, दिनेश कुमार, विजय पारिक, परमेश्वर आदि शारीरिक शिक्षकों ने खुशी व्यक्त की है तथा किशन लाल जाट का हार्दिक अभिनंदन करते हुए बधाई दी है। शहर के अजमेर रोड स्थित एमएलडी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी में शनिवार को भव्य विदाई समारोह संपन्न हुआ। एमएलडी संस्थान के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने बताया कि संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय महिला बीएड कॉलेज, महिला शिक्षा शास्त्री, एमएलडी महिला एसटीसी एवं बीएड, बीएससी बीएड अंतिम वर्ष की महिला बालिकाओं का विदाई समारोह भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद ज्ञानचंद सुराणा, सेवानिवृत्त कॉलेज प्राचार्य, विशिष्ट अतिथि जगदीश विजय, कुलदीप तिवारी, ब्रजराज शर्मा, सुभाष भाल, भगवती मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे व महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने अतिथियों का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। समारोह में गणेश वंदना, सीता गुजर पेरोडी, आचाल खंडेलवाल, कविता पूजा खटीक, हंसा गुजर एकल नृत्य, आयुषी एंड पार्टी ने सामूहिक नृत्य, रवीना एंड पार्टी ने पेरोडी, दीपिका डिडवानिया ने एकल नृत्य, कृति एंड पार्टी द्वारा सामूहिक नृत्य, सविता एंड पार्टी द्वारा नृत्य, खुशबू मीणा जोशी द्वारा पेरोडी, दीपिका व आंचल द्वारा ड्रामा, मनीषा ने एकल नृत्य, रितिका आचार्य द्वारा विदाई कविता, ऋतु द्वारा एकल नृत्य, अभिलाषा एंड पार्टी द्वारा युगल नृत्य, शिवानी सेन द्वारा पेरूडी, सोनिया चौधरी द्वारा एकल नृत्य, कोमल गायत्री चौधरी एंड पार्टी ने युगल नृत्य, सलोनी ने एकल नृत्य, भारती वंदना एंड पार्टी द्वारा सामूहिक नृत्य, पूजा ट्विंकल पार्टी द्वारा युगल नृत्य, नंदिनी वर्मा द्वारा भाषण, स्नेहा पार्टी द्वारा सामूहिक नृत्य, विनीता चौहान द्वारा एकल नृत्य, निकिता मित्तल ने एकल नृत्य, कविता लक्षकार द्वारा भी एकल नृत्य तथा आकांक्षा ने एकल नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद शिक्षाविद ज्ञानचंद सुराणा ने कहा कि जिंदगी अनमोल है, हमें अनुशासन व परिश्रम कर अपनी मंजिल पर पहुंचना है, अतः आज से समय के साथ अथक प्रयास कर अपनी मंजिल को पाने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ब्रजराज शर्मा ने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए परिश्रम व समय बचत पर जोर दिया। वहीं सुभाष बाल ने आपसी सहयोग व कर्तव्य निष्ठा से अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रयास का करना चाहिए, इसके बारे में विशेष जानकारी दी। वहीं भगवानी मीणा ने परिश्रम ही सफलता की कुंजी के बारे में विशेष जानकारी देते हुए छात्राध्यापिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय से विदा होने वाली छात्राओं को तिलक लगाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा सभी बालिकाओं को सहभोज देकर विदाई दी गई। संस्था के डॉक्टर अविनाश दुबे व प्राचार्य रामलाल वर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन पूजा माड़ी मधुर एकता ने किया। निकटवर्ती ग्राम सुपा में रेगड़ समाज के आराध्य बाबा रामदेव महाराज के प्रथम पाठोत्सव पर सत्संग समारोह समाज गुरु संत लादूराम महाराज काचोला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सत्संग समारोह में काचोला बिलवाड़ा से आए गुरु संत लादूराम महाराज ने कहा कि अगर मनुष्य बिना स्वार्थ फल के ईश्वर भक्ति करे तो मनुष्य निश्चित ही भवसागर पार
ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है। इसलिए मनुष्य को सत्संग का ज्ञान प्राप्त कर भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। हूड़ा से आए संत सूरजमल सुकरिया ने कहा कि सत्संग सुनने मात्र से जीवन में बदलाव आता है और उसी बदलाव से मनुष्य समय पर संभल जाए तो मनुष्य अपना जीवन सुधार कर प्रभु मिलन कर सकता है। इसी तरह फूलिया कला के संत बेरूराम व सक्करगढ़ भीलवाड़ा के संत नानूराम महाराज ने गुरु महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साधु संतों, गुरु की सत्संग सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और मनुष्य जीवन सत्कर्म की ओर बढ़ता है और मनुष्य निरंतर अपने सत्कर्मों के द्वारा भवसागर को पार कर जीवन सफल बना सकता है। साथ ही किशनगढ़ बोबानी के संत मदन दास साध्वी मनभर बाई बीजवाड़ संत लादूराम कोटड़ा भीकमचंद रामालिया पाचूराम व सरवाड़ के गरीबदास आदि संतों ने भी सत्संग के दौरान विस्तार पूर्वक ज्ञान ध्यान की चर्चा कर धर्ममय माहौल को परवान पर चढ़ाया। सत्संग की शुरुआत में सभी साधु संतों व विशिष्ट जन महावीर प्रसाद काशोटिया, लादूराम सलावंडिया, मेवदा कला का रेगड़ समाज सूपा के लोगों द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही सरवाड़, निमेड़ा, केकड़ी, रामालिया, प्राहिड़ा, कंचेन कला, सांगारिया, आमली, मेरुकला व बीजवाड़ा आदि गांवों से आई भजन मंडलियों ने भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम के दौरान भजनों की प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भाव विभोर कर झूमने पर मजबूर कर दिया। सत्संग समारोह का संचालन अध्यापक लादूराम सलवांडिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर दिनेश व हंसराज गुसाईवाल, महावीर रेगर, छगनलाल रेगर, पूर्णमल रेगर, महेंद्र कुमार, गोपीलाल, कैलाश, भंवरलाल, भेरूलाल, मोहनलाल, छोटूलाल आदि समाज बंधु मौजूद रहे। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा व महिला सभा केकड़ी के तत्वाधान में शनिवार को श्री विश्वकर्मा मंदिर खाती मोहल्ला में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। फाग महोत्सव की शुरुआत अध्यक्ष द्वारा खाटू श्याम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर महिला शाखा की सदस्यों द्वारा जिलाध्यक्ष बंशीलाल किंजा, तहसील अध्यक्ष रामेश्वर सिलक, मंदिर अध्यक्ष संपत जांगीड़, युवा अध्यक्ष किशोर किंजा, मंदिर पुजारी भेरू महाराज का माल्यार्पण कर सापा बंधवाकर स्वागत किया। महिला शाखा सभा अध्यक्ष रत्नी देवी का माल्यार्पण व सोल उड़ाकर स्वागत किया गया। मंदिर समिति कोषाध्यक्ष आत्माराम किंजा द्वारा फाग महोत्सव व्यवस्थाओं का संचालन किया गया। प्रचार मंत्री लालचंद जांगीड़ द्वारा जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिलाओं ने एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां देकर फूलों से होली खेली। निकटवर्ती ग्राम मानखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मेवदा कला प्रधानाचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अंबालाल मीणा, सावंतराम बेरवा, पंचायत समिति सदस्य सोनू कुमावत व सरपंच लाली अरुण बेरवा आदि मौजूद थे। इस मौके पर भामाशाह पूर्व छात्र व विद्यालय के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्राओं ने अध्यापिका विजय लक्ष्मी गुप्ता के सानिध्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक सत्यनारायण व्यास द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक रामलाल जाट का विशेष सहयोग रहा। श्री केकड़ी गौशाला कमेटी की साधारण सभा की बैठक रविवार को दोपहर 2 बजे यहां देवगांव गेट के पास स्थित गौशाला सत्संग भवन में आयोजित की जाएगी। कमेटी के सचिव राधेश्याम विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में गौशाला के विकास एवं विस्तार पर चर्चा करने के साथ साथ कमेटी की कार्यकारिणी के चुनाव भी करवाए जाएंगे तथा इस अवसर पर गौशाला विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों सहित कमेटी में शामिल होने वाले नए सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। बैठक में गौशाला की नवीन कमेटी को शपथ ग्रहण भी करवाई जाएगी। कस्बे के सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इस वर्ष सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा में श्रेष्ठतम प्रदर्शन की शुभकामनाएं देने के लिए विद्यालय के कक्षा 9 के जूनियर छात्र छात्राओं द्वारा भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ गीत संगीत से ओतप्रोत एक भव्य कार्यक्रम गुड लक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जूनियर विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 10वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी सीनियर विद्यार्थियों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर व गुड लक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर बोर्ड विद्यार्थियों ने भी विभिन्न संस्मरण प्रस्तुत कर अपनी भावनाएं
व्यक्त करते हुए जूनियर्स के प्रति वात्सल्य एवं अध्यापकों के प्रति सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया व सचिव आनंद सोनी द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिक्षिका निवेदिका शर्मा, अनुराधा पारिक, एकता शर्मा व संगीता शेनी द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कक्षा 9 की छात्रा आस्था खंडेलवाल ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया ने बोर्ड के विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी तिलक व रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 9 के विद्यार्थी अहर्रम कटारिया, महिका जैन, मुस्कान सोनी, देवांशी जैन व आर्यता राठौड़ द्वारा किया गया, जिन्हें शिक्षक वर्ग की ओर से मंच पर पुरस्कृत किया गया। मंच सज्जा कला शिक्षिका निशा जैन द्वारा की गई। कार्यक्रम का संयोजक शिक्षिका सिप्रा जैन, शालिनी मेड़तवाल व रेखा आचार्य ने किया। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021-22 में अंतिम चयन रूप में चयनित प्रतिभा कोमल चंदेल पुत्री कालू चंदेल का कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में चयन हुआ है। अजमेर रोड स्थित श्री शक्ति कंपटीशन संस्था केकड़ी के निदेशक शक्तावत सर ने बताया कि कोमल चंदेल के पिता कालू चंदेल ने भी शक्ति कंपटीशन से तैयारी कर 2015-16 में शारीरिक शिक्षक बने और बिटिया 2021-22 भर्ती में कृषि विभाग में चयन हुआ है। ये समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, संस्था परिवार के लिए गौरव की बात है। तथा संस्था प्रबंध ने बताया कि बिटिया की उम्र महज 19 वर्ष है, लेकिन माता पिता गुरुजन द्वारा मार्गदर्शन से ये संभव हुआ है। चयनित प्रतिभा कमल चंदेल ने बताया कि आज के युवाओं को मार्ग न भटक कर एकाग्रता से तैयारी पर पूरा फोकस करना चाहिए। युवाओं को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। मेरे पास अभी तक मोबाइल नहीं है। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे घर पर नियमित रूप से अध्ययन एवं शक्तावत सर एवं टीम के निर्देशन में 6 घंटे ऑफलाइन कक्ष क्लासेज, कठिन परिश्रम एवं नियमित अध्ययन से मैंने अपने सपनों की उड़ान भरी है। मेरी कामयाबी का श्रेय मेरे माता पिता, शक्तावत सर, शक्तावत मैडम और संस्था की पूरी टीम को देना चाहूँगी। अब मेरा लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाना होगा और RAS बनना है। कृषि पर्यवेक्षक 2022 का परिणाम अंतिम रूप से जारी हुआ है। इसमें संस्था परिवार की होनहार प्रतिभा सुश्री कोमल चंदेल जी का चयन हुआ है। आपके पिता श्रीमान कालूजी चंदेल का भी संस्था परिवार द्वारा 2016 के अंदर शारीरिक शिक्षक पर PTI भर्ती में चयन हुआ। आप दोनों पिता और पुत्री को बधाई से संस्था परिवार द्वारा। कोमल जी, आज आपका चयन हुआ है, तो इस चयन का श्रेय देना चाहेंगे आप? कोमल जी, आज के जो युवा है मार्ग भटक रहे हैं, माता पिता गुरुजनों का कहना नहीं मान रहे हैं, उनके लिए आपका उद्बोधन रहेगा? नियमित रूप से पढ़े सर, नियमित और माहौल में रहे, फ़ोन का यूज़ कम करें। कोमल जी का युवाओं के लिए कहना है कि मोबाइल का प्रयोग कम करें, भ्रमित युवाओं से दूर रहें और लगातार माहौल में रहकर शिक्षित रहें, क्योंकि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप और आपके परिवार को संस्था परिवार की ओर से बधाई, शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य के लिए RAS IAS बने आप और केकड़ी का नाम रोशन करें, श्री शक्ति कॉम्पिटिशन प्लस संस्थान का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं हैं और प्रगति करें उत्तरोत्तर।